नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान के सांसद जो है भजन लाल जाटव और साथ ही साथ एमपी के पूर्व विधायक जो है हर्ष विजय गहलोत और दिलीप गुर्जर जो है आज नीमच पहुंचे। इस दौरान ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया, संगठन एकजुट हो इसको लेकर आगामी चुनाव में रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारी कर रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस के सांसद नीमच पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करी, कांग्रेस को लामबंद करने को लेकर बात करी। तभी मीडिया के सवाल भी सांसद के साथ उठे कि कांग्रेस एकजुट होने का प्रयास जरूर करे, लेकिन आपसी गुटबाजी और जनहित के मुद्दों को लेकर आखिर कांग्रेस खामोश क्यों? जिला अध्यक्ष हर मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? क्यों जनता की लड़ाई नीमच में कांग्रेस नहीं लड़ रही? वहीं बात करें तो पिछले दिनों अफीम काश्तकारों को लेकर जो राजेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस नेता का वीडियो सामने आया था। सबको आपको धन्यवाद। हमारे साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं हमारे गहलोत जी जो हमारे एक्शन मिले हैं प्रभारी, सम्मानीय दिलीप भाई और तमाम आप मीडिया के साथी। जो हमारा अभियान है, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय खड़गे साहब और सम्मानीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार संगठन सृजन अभियान जो एक साल हम लोगों ने 2025 जो गुजरात में अधिवेशन हुआ है उसमें ये तय कर लिया कि ये जो साल जाएगा वो हमारा संगठन को मजबूत हम लोग कैसे कराएं। और इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेशों में विभिन्न प्रदेशों में एआईसीसी ने पर्यवेक्षक के रूप में सब लोगों को नामित किया है। सबसे पहले गुजरात में इस सृजन अभियान के तहत 41 पर्यवेक्षक लगाए हैं और उसके बाद सबसे बंटू बन करके कार्यकर्ताओं की भावना क्या है, बूथ लेवल पे भावना क्या है, उन सब भावनाओं को हम चाहते हैं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता, ब्लॉक का हमारा अध्यक्ष, हमारा जिले का अध्यक्ष मजबूती से प्रदान करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से एक तानाशाह शासन अपनाकर तमाम जो संस्थाएं उनका दुरुपयोग करके डराने का काम, अपना धमकाने का काम और जिस तरह से धनबल पर चुनाव लड़ रही है उसके के खिलाफ हमारे संगठन को मजबूत खड़ा करके हम निचले स्तर पर कैसे लड़ाई लड़ें, ये हमारी रणनीति है। संगठन को मजबूत करने की आप एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अगर नीमच से बात करें, नीमच जिले से लेकर भोपाल तक कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई है। मध्य प्रदेश जिस जगह पर इसी स्थिति से कैसे पार पाएंगे आप? मैंने आपको कहा ना कि जो राहुल गांधी जी का और सम्मानीय खड़गे साहब का जो दिशा निर्देशन है कि हमने ब्लॉक पर हम लोग कैसे मजबूत करें, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करें, मंडलम को हम लोग कैसे मजबूत करें, सेक्टर इंचार्ज हैं हम लोग उनको कैसे मजबूत करें। हम लोग इस मजबूती के लिए ही तो हम सब लोगों को एआईसीसी ने पर्यवेक्षक लगाया है। जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलंदा जनता के पास भेज देती है, और खासकर आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो चलो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और मीडिया उस पर छाप लगा देती है, चाहे वो गलत बात है उसको आगे बढ़ाने का मतलब प्रयास करती है। सब जो असत्य बातें हैं उनको सत्य करने का प्रयास किया जाता है। हमारा कार्यकर्ता उसका कैसा मुकाबला करे, ये चीज़ें हम लोग सृजन अभियान के तहत हमारा पहला फेज जो हमारा चल रहा है कि पंचायत एवं वार्ड स्तर तक हम हमारी निर्माण की पहल करें। बीएलए हमारे जो बनते हैं, जो फर्जी वोटिंग का मामला चल रहा है आजकल, जो फर्जी वोटिंग ये भारतीय जनता पार्टी जुड़वा रही है और वोट डाल देते हैं, उस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए हम बीएलओ का गठन करें। प्रत्येक बूथ पे हमारा एक बीएलए हो हमारी पार्टी की तरफ से, मतदाता सूची को उसको घर जाके चेक करे। ये सृजन अभियान की हमारी पूरी है। गली मोहल्ले चुनाव जब आता है देखा जाता है अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ उसके बाद उसके बाद हमारे जो पंचायत के वार्ड हैं, गली मोहल्ला हैं, उनके हम लोग कैसे वहाँ पर अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, वार्ड वाइज उनकी कमेटी बनाएंगे। पंचायत स्तर पे हमारा अध्यक्ष बनेगा, उसकी कमेटी बनाएंगे। इस तरीका से हम लोग नीचे से लेकर ऊपर तक, और जो हमारा जिला अध्यक्ष है, जो हमारे हाईकमान की दिशा निर्देश है, उसके अनुसार जिला अध्यक्ष उस कमेटी में बैठे जहाँ टिकटों का वितरण हो, जो जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी कहते हैं, उसमें उसका बैठना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपने कार्यकर्ताओं की भावना वहाँ रख सकता है।
और क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना, क्योंकि धनबल बहुत हो गया, पैसा खर्च करते हैं वो लोग, जिस तरीका से धन का उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर एक वहाँ का एआईसीसी का इंचार्ज उनका जो महासचिव है वो पकड़ा जाता है, पैसे बांटते हुए पकड़ा जाता है। दिल्ली के अंदर जो प्रवेश वर्मा है वो पैसे बांटते हुए पकड़ा जाता है। तो जिस तरह का धनबल का उपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस तरह के अभियान को रोकने के लिए हम संगठन, हमारे पास में एक ऐसी चीज है जो उससे लड़ाई लड़ सकता है। अगर संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं तभी हम नीमच पे बात कर लेते हैं। आप नीमच आए तो संगठन को एक करने आए होंगे, ये उद्देश्य आपका। अब मुझे बताएं, जब भी चुनाव की बारी आती है, पिछले 3 विधानसभा का रिकॉर्ड उठाएंगे, कार्यकर्ता तो चाहता है कांग्रेस आए, लेकिन आपके जो दावेदार होते हैं और जो काम करते हैं उनमें गुटबाजी आती है, बगावत के सुर आ जाते हैं। इस पे कैसे अंकुश लगाएंगे? मैंने एमपी में आपने बगावत के कारण ही खोई। बगावत कुछ नहीं था, वो तो धनबल का उपयोग हुआ था और कोई एमपी की बात नहीं है। गोवा में हर जगह 3-4 जगह हमारी सरकार को उन्होंने खत्म किया। किस पे? आपने देखा नहीं कितने पैसों की बोली लग रही है, 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़। बिकने वाले तो सवाल का जवाब दे जनता चाहती, बिकने वाले कांग्रेस के कौन है? अगर आप ये कह रहे हैं धनबल के उपयोग का लालच देखिए, आजकल लालच देखिए, जिस तरीका से हर चीज को प्रभावित कार्यक्रम करने जाता है, तानाशाही लोग हैं, वो लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। राहुल जी ने क्या कहा है, जाने वाला है वो चला गया, वो स्लीपर सेल है, वो आज भी गया, कल भी गया, डरना है नहीं है, डरो मत। ये तो चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है। उनकी पार्टी में, हमारी पार्टी में रहे वो तो भ्रष्टाचारी है, और उनकी पार्टी में चला जाए बिल्कुल मतलब दूध का धुला हुआ व्यक्ति है। ऐसे हेमंत बिश्वा शर्मा जिस पे मुकदमे थे, आज वो असम का मुख्यमंत्री है। ईडी का छापा पड़ा उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करे, उसके बाद हो गया। ये तो जो जितने भ्रष्टाचारी है वो हम चाहते हैं जाएं, और वो जाना चाहते हैं उनकी वो गंगा उनके भारतीय जनता पार्टी में जाए। हम चाहते हैं संगठन हमारा मजबूत हो। हमारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, जो हमारे दिशा निर्देश है, हम हमारे संगठन के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमारा बूथ का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो, हमारा जिले का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो। और रहा गुटबाजी, ये जो सृजन अभियान है, जो संगठन सृजन अभियान जो चलाया है, ये सिर्फ गुटबाजी को खत्म करने के लिए चला है। जो मैंने कहा ना आपको अभी कि जिला का अध्यक्ष जब उस कमेटी में बैठेगा तो वो मजबूत हो गया, जिले का मालिक हो गया, वो मजबूत हो गया, पावर उसको बहुत दिख गई। राहुल जी की जो मंशा है, कांग्रेस की जो मंशा है, जो कार्यक्रम करने जाता है, तानाशाही लोग हैं, वो लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। राहुल जी ने क्या कहा है, जाने वाला है वो चला गया, वो स्लीपर सेल है, वो आज भी गया, कल भी गया, डरना है नहीं है, डरो मत। ये तो चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है। उनकी पार्टी में, हमारी पार्टी में रहे वो तो भ्रष्टाचारी है, और उनकी पार्टी में चला जाए बिल्कुल मतलब दूध का धुला हुआ व्यक्ति है। ऐसे हेमंत बिश्वा शर्मा जिस पे मुकदमे थे, आज वो असम का मुख्यमंत्री है। ईडी का छापा पड़ा उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करे, उसके बाद हो गया। ये तो जो जितने भ्रष्टाचारी है वो हम चाहते हैं जाएं, और वो जाना चाहते हैं उनकी वो गंगा उनके भारतीय जनता पार्टी में जाए। हम चाहते हैं संगठन हमारा मजबूत हो। हमारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, जो हमारे दिशा निर्देश है, हम हमारे संगठन के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमारा बूथ का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो, हमारा जिले का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो। और रहा गुटबाजी, ये जो सृजन अभियान है, जो संगठन सृजन अभियान जो चलाया है, ये सिर्फ गुटबाजी को खत्म करने के लिए चला है। जो मैंने कहा ना आपको अभी कि जिला का अध्यक्ष जब उस कमेटी में बैठेगा तो वो मजबूत हो गया, जिले का मालिक हो गया, वो मजबूत हो गया, पावर उसको बहुत दिख गई। राहुल जी की जो मंशा है, कांग्रेस की जो मंशा है, जो हमारा अधिवेशन में पास हुआ है, और महिलाओं को हम लोग कैसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दलित शोषित जो ओबीसी लोग हैं उनको कैसे आगे लाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी जातिगत जनगणना का जो प्रारूप लेके चल रहे हैं, वो जाति जनगणना कैसे धरातल पाए, ये हमारा इस संगठन के थ्रू हम सब लोग काम कर रहे हैं। दो सवाल है, आपने अपनी बैठक में भी कहा था फूल छाप कांग्रेस से जो है स्लीपर सेल, बीजेपी स्लीपर सेल, यस, फूल छाप कांग्रेस यस, से बात है, उनसे कैसे पार पाएंगे आप? मैंने आपसे कहा ना, मैंने 1 to 1 जो कार्यकर्ताओं से मिला हूं, मैंने सबसे नामित किया है। वो रिपोर्ट हम लोग एआईसीसी में देंगे, कौन मिला हुआ है, कौन नहीं मिला हुआ है। हम इसीलिए हम लोग आए हैं। आज तो हमारा पहला दिन है, अभी हम लोग जाएंगे, ब्लॉक पर जाएंगे, फिर मंडल पर जाएंगे। हम लोग किस लिए जा रहे हैं, नीचे से हम लोग को पता तो चले मामला है क्या है, गड़बड़ क्या है, उसीलिए तो हम लोग निचले स्तर पर जा रहे हैं। भाजपा में जिला
जिलाध्यक्ष यूथ के संगठन के सबके चुनाव हो गए, आपके इसमें कभी डिसीजन ही नहीं हो पा रहा, अभी तक यही प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। जब एक संगठन का बेहतर नेतृत्व नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी आपके नेतृत्व आए थे, उन्होंने भी कहा था जल्दी नया नेतृत्व देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या सामंजस्य नहीं बैठ रहा? क्या नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। आपने बहुत अच्छा सवाल उठा दिया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, कितने साल से चल रहा है लड्डा जी? चुनाव ही नहीं हुआ, जिला उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा, जो कहती है मैं देश की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है हम लोग, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा। आपको तो जिला अध्यक्ष नहीं मिल रहा? हमारा जिला अध्यक्ष है ना 2.5 साल से, 2 साल में अभी नॉमिनेट किया है ना, नहीं जिला अध्यक्ष आपके सदन में यूथ में भी बोला बीच में झगड़े हो गए, वो झगड़े किस पार्टी में नहीं होते? ये कोई इश्यू नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और नॉमिनेट कर दिया नड्डा जी आप बनना है। हमारी में तो इलेक्शन तो होता है, कम से कम डेमोक्रेसी तो है, लोकतंत्र है, इसी का नाम कांग्रेस है। वहां तो ऐसे लोग हैं, खड़े खड़ा, बैठ बैठ, ये लोकतंत्र नहीं कहते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये देश चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से, ये मेरे और आपके कहने से नहीं चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं कोई बनाओ, कैसा है, कौन है? 7 साल से है वो नड्डा जी, 7 साल से हैं। अब आप देख लो, तो आप देखिए, तो हमारा तो जिला अध्यक्ष 2.5 साल से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी बने ना, पहले कमलनाथ जी बने ना, अभी 5 साल में हर प्रक्रिया स्वतंत्र प्रक्रिया होती है, चुनाव होता है, कहीं कोई खामियां होगी उसको दूर करने के लिए चलाया ना ये संगठन सृजन। आपने जातीय जनगणना की बात कही, अभी 2027 पे टाल दी गई, क्या कहेंगे? किसने टाल दिया? सरकार ने 2027। सरकार तो कराना ही नहीं चाहती ना, सरकार जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती, वो तो अभी और डालेगी, सरकार तो अभी और डालेगी। सरकार के पास क्या है, काम क्या किया? कुछ नहीं। लोग कोरोना से मर गए, नोटबंदी से मर गए, परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हो बात को? उनको तो सिर्फ जुमलेबाजी फेंकना है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक अहम मुद्दा है जो आपके कांग्रेस के राजेंद्र तोमर ने भी उठाया था, ये जो जिला है अफीम डोरा चूरा की खेती के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ के किसान जो है झूठे केस बनते हैं, वसूलियां होती है, इसको लगातार कई मामले आते रहते हैं। आज चूंकि आप भी केंद्र से जुड़े हुए हैं, आपके एक बंदे ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, जनता ने काफी तारीफ। इस मुद्दे पर आपकी कांग्रेस क्यों खामोश है, क्यों जनता का मुद्दा नहीं लड़ रही है? इस मुद्दे को लगभग आप भी स्वीकार करते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? आप बताएं पहले। जब मैं बताऊं आपको, जब यहाँ पे हमारा ये जिला पड़ता है बगल में चित्तौड़गढ़, आपको ध्यान होगा कई हम लोगों ने एसआईओ को सस्पेंड किया, हमने सीआईओ को सस्पेंड किया इस मैटर के ऊपर, कई मुकदमे कई हमने पकड़े, पर भारतीय जनता पार्टी की मिली सह से, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों नेताओं की मिली सह पर यह सारा काम होता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कर रहा है, इस गाड़ी में जा रही है और वो खड़े होकर तमाशे देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन देख रहा है, क्या करेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ खेल चल रहा है, ये गोरख धंधा है, अफीम का है, यहाँ पर डोडा पोस्ता का धंधा है। हमारी सरकार की हम रोजाना गाड़ियां पकड़ते थे, बॉर्डर पे गाड़ियां पकड़ा आती थी, कई एसएचओ को सस्पेंड किया, एसपीओ को यूपी हुआ। तो ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी का तो मचबार है, उनने खुली छूट दे दी। अब आप मुझे देखिए, छोटे छोटे यहाँ फैक्ट्रियां लगती थी, सोयाबीन की ऑयल्स वगैरह का यहाँ काम है, सोयाबीन पैदा होती है, बड़ी लगा दी अडानी जी के लिए, अडानी जी उनके प्रेमी हैं, उनको लगा दिया, धंधा चौपट, यहाँ का पूरा धंधा चौपट हो गया ना। वो देख अब कहां तक ले जाओगे? जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहीं पर वो सोलर का काम कर सकता है व्यापारी, और सोलर दे दिया, तमाम जमीनें अडानी जी को दे दी, ट्रेन अडानी जी को दे दी, जियो पेट्रोल पंप जियो दे दिया। आपने घुमा दिया, मैंने कोई सवाल नहीं घुमाया। अभी जस्ट एक मामला हुआ था सीबीएन के खिलाफ, खुद विधायक नीमच के सड़कों पर उतरे थे, जनता की लड़ाई लड़ने गए थे। कांग्रेस क्या विपक्ष में है ही नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं मुद्दों को जनता को नहीं उठा रही है? अगर आप एक तरफ कह रहे सरकार ऐसी, तो विपक्ष का काम क्या है? मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी से ज्यादा इस देश के मुद्दे को उठा ही नहीं रहे। अरे हम नीमच की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी। अरे नहीं, नीमच हम राहुल गांधी के सिपाही, राहुल गांधी की बात करें, सब हमारे नीचे से लेके कांग्रेस है, नीचे का कोई दायित्व? हमारे नीचे का दायित्व है, हमारे सारे लोग उठाते हैं, नीचे से जिलाध्यक्ष भी उठाता है। हमसे पूछ रहे हो ना, हमारे जीतू पटवारी जी लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे, भारतीय जनता अब समझ नहीं पा रहे हमारी सुन कौन रहा है, इस प्रशासन में सुन कौन रहा है? फिर भी जीतू पटवारी नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी उस काम को और हमारे ब्लॉक की कार्यकारिणी उस काम को कर रही है, समझ रहे हो बात? भैया हमारी छापते नहीं ना मीडिया, हमारी मीडिया छापती नहीं है, हमारी मीडिया छापती नहीं है।
अब आप सुन लो मेरी बात, आज मैं बोल रहा हूं, आप में दम नहीं है, आपके ऊपर वाका बैठे हैं, वो आपको एक फोन करेंगे, कांग्रेस की खबर नहीं छापनी है, आप नहीं छापोगे, आप क्या है, आप तो हमारे भाई हो, आप तो जितना छाप सकते हैं छोटे से कोने में छाप देंगे, पिछले पन्ने में छाप देंगे, अंदर के में छाप देंगे, ऊपर से फोन आएगा नहीं कोई खबर नहीं छापनी है आपको, खत्म। आप जितना बोल रहे हो ना उतनी छापोगे नहीं, आप यूट्यूबर हो, आप करोगे काम, पर जितने चैनल्स हैं आप देख लो कितनी खबर चलती है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं, फिर तो गोदी मुड़िया नाम इसलिए तो बड़ा। सर कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये है कि जनता आप जो संगठन सृजन अभियान जो चला रहे हैं उसमें ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्थानीय स्तर के मुद्दों को भी कांग्रेस मैदान में आए। भाई हम लोग, मैं किस लिए आया हूं, मैंने क्या कहा, संगठन सृजन अभियान ये साल होगा, कहीं कोई कमी होगी तभी तो इसको ठीक कर रहे हैं, कोई कमी होगी संगठन में, कहीं कोई कमी होगी नीचे से ऊपर तक, हमारे संगठन में क्या दिक्कत आती है। अब एक सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, क्या कहेंगे पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे? अब मैं आपको, क्योंकि मेरा अभियान से जुड़ा हुआ मामला है, मैं इसी पे बातचीत करने के लिए मुझे ऑफिशियल अधिकृत किया गया था और सिंदूर का नाम ले दिया। ऐसी कभी किसी के घर पे किसी महिला को सिंदूर भेज सकता है कोई? आप भेज के देखो, मैं भेज के देखता हूँ, मेरे कपड़े फटेंगे, कोई भेजेगा? आपके घर कोई सिंदूर भेज के देख, किसी की हिम्मत है? बोलिए आप लोग। मतलब इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में लेके जाओगे? सुहागन होती है, उसके मांग में सिंदूर भरा जाता है, दूसरा आदमी भेजेगा उसके लिए सिंदूर, और मेरी रगों में खून दौड़ रहा है सिंदूर का। तो सिंदूर अपने पास रखिए, सिंदूर को कम से कम वो उसके, मतलब आप सोचिए किस तरह का माहौल है। वो आतंकवादी अब तक नहीं पकड़ेगा हमारे पहलगाम। मैं पहलगाम गया था 2 दिन पहले, वहीं था, सिक्योरिटी लैब्स, कोई आदमी नहीं था पुलिस का वहां पर, कोई आदमी नहीं आता सीआरपीएफ का। मैं एमपी हूं, मेरे साथ तो है, एक गाड़ी आगे चल रही थी, एक गाड़ी पीछे चल रही थी, पर जो वहां पर्यटक जा रहा है वहां एक सिपाही नहीं, 35 मिनट लगे वहां पहुंचने के अंदर। आज तक पकड़ा में आ गया। आतंकवादियों ठिकाने हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया, शौर्य, वीर, बहादुर सब उसने, और पूरा देश ये खड़ा रहा। इस हिंदुस्तान का छोटे से बच्चा से लेके बड़े तक, और हर जाति हर धर्म का व्यक्ति वहां सेना के साथ खड़ा रहा और देश के साथ खड़ा रहा। किससे पूछ के कर लिया आपने सीज़फायर? किससे पूछा? देश से पूछा, सबदली बैठक बुला के पूछा। देश सीज़फायर करना चाहिए था 2 देशों के बीच में, और तीसरा देश कर रहा है अमेरिका। हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, मुंह में हमारी पट्टी लग चुकी है। वो 11 बार बोल चुका है कि सीज़फायर मैंने कराया है, मैंने व्यापार के खत कराया है। आप देखिए, और भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। आरोप लगा देते हैं कांग्रेस ऐसी है वैसी है, उस पर बात नहीं कर रहे, ट्रंप ने गलत बोला है। ट्रंप के बारे में कोई नहीं बोल रहा ट्रंप ने गलत कहा है। व्यापार गया, देश हमारा व्यापार से बड़ा है, व्यापार हमारे लिए बड़ा नहीं है, देश हमारा सबसे बड़ा है। हम काम करते हैं देश के लिए, ट्रंप के लिए कर दिया। क्या लगता है एमपी में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? उम्मीद क्या है आपको? आप लोगों की मदद मिलेगी हम लोगों को, तो बिल्कुल बनेगी हमारी, और जनता की मिलेगी, तो आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो और ज्यादा हमें 4 चांद लग जाएंगे।